आइए बढ़ते हैं तीसरे नस्ल पारे की तरफ, जिसका इंतखाब हमने किया है तीसरी हेडिंग से, जो कि भैंस के नाम से चैप्टर में हेडिंग दी गई है। तो यहाँ से हमने सिलेक्शन की है एक नस्ल पारे की। तो सबसे पहले आप निशान लगा लेंगे अपने पास। तो निशान लगाना आप शुरू करेंगे इस लाइन से कि भैंस अगर वर्जिश करती और अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखती, तो यहाँ भैंस से जो है वो आप इब्तिदा करेंगे निशान लगाने की और ख़त्म करेंगे उफ़ुक़ को तकती रहती है पे जो है वो आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये जो है आपके सामने नसर पारा आ जाएगा। इसमें हवाला मतन में आप उसी तरह सबक का नाम, मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर लिख देंगे, मुसन्निफ का नाम लिख देंगे शफीकुर रहमान, और फिर सियाको सबाक में इससे पहले और अब बाद में आने वाली बातों को मुख्तसर अंदाज में, सादा अंदाज में आप लिख देंगे। तो बढ़ते हैं सियाको सबाक की तरफ। सियाको सबाक में आप ये लिखेंगे कि ये नसर पारा मजमून के एक ज़ेली हिस्से से लिया गया है, जिसमें मुसन्निफ ने भैंस का जिक्र जो है वो तमसीली अंदाज में किया है। उनके मुताबिक भैंसों की किस्में नहीं होती, वो सब एक जैसी दिखाई देती हैं। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि भैंस हमारे बगैर रह ले, लेकिन हम भैंस के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते। भैंस में ये बात अच्छी है कि उसका हाफिज़ा कमज़ोर है, इस लिहाज से वो इंसानों से ज़्यादा खुशनसीब है। तो ये बातें आप लिख देंगे तो आपका सियाको सबक मुकम्मल हो जाएगा। फिर बारी आती है तशरीह की, तो आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तशरीह का आगाज़ आप इन अल्फाज से कर सकते हैं कि मुसन्निफ ने भैंस का अलामती अंदाज में जिक्र किया है मोटे और सुस्त लोगों के लिए। मुसन्निफ का ये कहना है कि भैंस अगर वर्जिश करे और अपनी खुराक का ख्याल रखे तो ये तवक्को की जा सकती है कि वो पतली हो जाए, दुबली हो जाए, स्मार्ट हो जाए, लेकिन इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सारी मेहनत तो भैंस ने अंजाम देनी है। तो पता नहीं वो इस मेहनत का मुजाहरा करेगी, इस जो है ज़ब्त का मुजाहरा करेगी या नहीं। ये बातें आप लिखेंगे। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि जैसे कुछ फरबा अंदाम मतलब मोटे लोग पतले होने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। भैंस चूंकि सुस्त होती है, इसलिए वो बैठे बिठाए खाया पिया हजम करने के चक्कर में रहती है, या तालाब में लेटे लेटे दिल बहलाती रहती है। वो अपनी मस्ती में अध खुली आंखों से आसमान की तरफ देखती रहती है। इन बातों को आप लिख देंगे अपने लफ्जों में, तो इस नसर पारे की तशरीह मुकम्मल हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं इससे अगले नसर पारे की तशरीह की तरफ।